धामी सरकार के 3 साल क्या वाकई में बेमिसाल हैं या फिर बेहाल हैं? 3 साल पूरे होने पर क्या 3 बड़ी घोषणाएं हुई हैं? उपनल कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी घोषणा हुई है? विपक्ष 3 सालों पर क्या कह रहा है? उत्तराखंड में बिहार दिवस भी खूब चर्चाओं में है। आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को, दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। सेवा और सुशासन के 3 साल। पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको ये एक लाइन हर जगह पर सुनने या फिर देखने को मिल रही होगी। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने 3 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। साल 2022 के चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ था, जिसके 3 सालों को ही सुशासन और सेवा के 3 साल कहा जा रहा है। हालांकि उससे पहले भी धामी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने कुछ समय तक सरकार चलाई थी, लेकिन वो पिछली सरकार का टर्म था। वैसे उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड जिस हिसाब का है, उस हिसाब से यहाँ हर एक साल पूरा करने पर मुख्यमंत्री और उसकी सरकारों को जश्न मनाना ही चाहिए। वैसे अभी तक सिर्फ नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने पूरे 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया है। अब 3 साल तो धामी सरकार के पूरे हो ही चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी के बचे हुए 2 साल भी ये सरकार पूरा कर ही लेगी। ऐसा करने पर मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी एक इतिहास भी रच देंगे। खैर, ज्यादा आगे न जाते हुए वर्तमान की ही बात फिलहाल कर लेते हैं। अखबारों से लेकर वेबसाइट और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। चौक चौराहों पर होर्डिंग सजी है। हर जगह लिखा गया है कि सुशासन और सेवा के 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 सालों की उपलब्धियों का बखान भी किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मजबूत सरकार 2022 में बनी थी तो उसकी कुछ उपलब्धियां भी होंगी ही। हालांकि इन सभी उपलब्धियों का जिक्र बीजेपी और सरकार के लोग वक्त वक्त पर करते ही रहते हैं, क्योंकि सरकार का काम अपनी उपलब्धियां बताना है तो वो बता रहे हैं, और विपक्ष का काम उनकी नाकामियां गिनाना है तो वो गिनाने में लगे हुए ही हैं। विपक्ष क्या कह रहा है उस पर बाद में आएंगे। सत्ता पक्ष 3 सालों के जश्न में जगह जगह पर कार्यक्रम करवा रहा है। हर जिले में उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। देहरादून में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। परेड ग्राउंड के एक कार्यक्रम में तो मुख्यमंत्री ने 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में क्षेत्रवाद और जातिवाद पर भी बोला। उत्तराखंड में हाल ही में क्षेत्रवाद के विवाद ने धामी सरकार का एक विकेट गिरा दिया था। अगर प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा के अंदर पहाड़ के प्रति टिप्पणी न करते तो शायद उनकी कुर्सी भी न जाती, और अगर अग्रवाल का विकेट न गिरता तो शायद सरकार का ये जश्न और भी ज्यादा जुनून से मनाया जाता। लेकिन क्षेत्रवाद के मुद्दे पर हाल ही में प्रदेश सरकार भी बैकफुट पर रही और भाजपा का संगठन भी बैकफुट पर रहा। क्षेत्रवाद से ही सरकार का जश्न थोड़ा फीका जरूर लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद की सोच मातृभूमि के खिलाफ है। अखबारों में यह भी कहा गया है कि क्षेत्रवाद की सोच पर धामी ने कड़ा प्रहार कर दिया है। भाइयों बहनों, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो वो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी तरफ क्षेत्रवाद की बात पर महेंद्र भट्ट, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ऐसे घिरे हैं कि कल पौड़ी में महेंद्र भट्ट गो बैक के नारे भी सुनाई दिए, जहां पर वो 3 साल की उपलब्धियां बताने आए थे। भाजपा मुर्दाबाद, सड़क जाओ वापस जाओ, सड़क जाओ वापस जाओ, पहाड़ियों का मैं नहीं चाहिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। उनके इस बयान ने उनकी इतनी किरकिरी कराई कि वो अब दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनने की उनकी जो संभावनाएं थी वो भी अब धूमिल सी होती हुई नजर आ रही है। खैर, बैक टू द टॉपिक। 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। इनमें सबसे बड़ी घोषणा उपनल कर्मचारियों के लिए बताई जा रही है। पहली घोषणा यह है कि उपनल व संविदा कर्मचारियों को सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियमित करने के लिए एक ठोस नीति बनाई जाएगी। दूसरी घोषणा ये कहती है कि स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी काम में 10 करोड़ रुपए तक के काम दिए जाएंगे। और तीसरी घोषणा है युवाओं और छात्रों से जुड़ी हुई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को आर्थिक रूप से मदद और ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अपनी 3 साल की उपलब्धियों में धामी सरकार का कहना है कि उन्होंने घोषणा पत्र की 70% बातों को पूरा करके धरातल पर उतार दिया है। 3 साल की 6 बड़ी उपलब्धियां जो सरकार हर जगह पर बता रही है और जो अखबारों में भी छपी है, वो कुछ इस तरह से हैं।
समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश भर में बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे एजेंडे में था, हमने इस पर काम किया। 3 साल की दूसरी बड़ी उपलब्धि में सरकार का दावा है कि प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लाया गया, जिससे परीक्षाओं में पारदर्शिता आई और रोजगार के अवसर बढ़े। उत्तराखंड में दंगाइयों की भी खैर नहीं है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लाया गया, जिससे दंगाइयों पर भी अंकुश लगा है। 3 साल की एक और बड़ी उपलब्धि सरकार ये गिनाती है कि यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार ने ठोस एक्शन लिया है। 6वीं बड़ी उपलब्धि ये बताती है सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव उत्तराखंड में आए। देहरादून समेत सभी जिलों में इन उपलब्धियों को बताया गया। विपक्ष भी अपनी भूमिका को निभाते हुए सरकार के इन 3 सालों को निराशाजनक बता रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि 3 सालों में प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम सरकार ने किया। कर्ज में डूबे उत्तराखंड की सरकार को जश्न नहीं बल्कि पश्चाताप करना चाहिए। 3 सालों में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का यह कहना है कि 3 सालों में धामी सरकार ने 4 का 8 किया और सिर्फ ठाट किया। भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध और दर दर की ठोकरें खाते बेरोजगार सरकार की 3 साल की बड़ी उपलब्धियां हैं। गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि इन 3 सालों में खनन माफिया, शराब माफिया उत्तराखंड पर पूरी तरह से हावी रहे हैं। घर घर शराब पहुंचाने का काम किया गया। सरकार के मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, उनकी जांचें तक सरकार ने नहीं कराई। इस तरह के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। दूसरी तरफ आजकल बिहार दिवस की भी खूब चर्चाएं हैं। बिहार दिवस भी उत्तराखंड में खूब धूम मचाए हुए है। बीजेपी शासित राज्यों में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। सभी जानते हैं कि क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ क्षेत्रवाद की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ भाजपा सरकार बिहार दिवस मना रही है। ऋषिकेश में बिहार मूल के शंभू पासवान के मेयर बनने के बाद सरकार ने बिहार दिवस भी पेश कर दिया है। इस पर भी खूब हंगामा मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। वहां पर भी बिहार दिवस सरकार मनाने जा रही थी, वहां पर भी विरोध हुआ। इसका विरोध वहां पर भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में जबकि इन्हीं सब बातों को लेकर के, जिसे क्षेत्रवाद नाम दिया गया, उसी को लेकर के इन दिनों खूब हंगामा चलता रहा। एक मामला ठंडा नहीं हो रहा है कि सरकार खुद ही दूसरा मामला सामने रख दे रही है। खैर, आपका क्या कहना है बिहार दिवस को लेकर भी, और सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं? अगर आपको 5 में से रेट करना तो आप कितने नंबर धामी सरकार को इन 3 सालों में देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।